सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम इस्लामी तारीख के अजीम जर्नलों और हुक्मरानों में शामिल है। उनकी पैदाइश 1131 में इराक के शहर तकरीत में हुई। वो अय्यूबी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे जो एक मारूफ और काबिल इज्जत खानदान था। उनके वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था और उनका ताल्लुक़ कुर्द नस्ल से था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी इब्तिदाई तालीम और तरबियत दमिश्क में हासिल की, जहां इन्हें इस्लामी उलूम और अरबी ज़बान की तालीम दी गई। जवानी में ही उनके दिल में इस्लामी तालीमात के मुताबिक इंसाफ और इंसानियत की खिदमत करने की जुस्तजू बेदार हो चुकी थी। सलाहुद्दीन ने अपनी फौजी जिंदगी का आगाज अपने चचा मशहूर जर्नैल शीर कोर के साथ किया। इन्हें जंगी हिकमत अमली और क़यादत के उसूलों की तरबियत अपने चचा से मिली। इन्होंने कई जंगों में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी और हिकमत अमली से बहुत जल्द खुद को मनवा लिया। उनकी सलाहियतों की बदौलत इन्हें फौज में आला मकाम हासिल हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पहली बड़ी कामयाबी उस वक्त हासिल की जब इन्हें फातिमी खिलाफत के दारुल हुकूमत मिस्र में अपना इक़्तिदार कायम करने का मौका मिला। उस वक्त मिस्र की हालत काफी खराब थी और अंदरूनी खलफिशार और इंतशार से भरी हुई थी। सलाहुद्दीन ने वहां अमन व अमान कायम किया और फातिमी खिलाफत का खात्मा करके अपनी हुकूमत कायम की। इस तरह इन्होंने इस्लामी दुनिया को एक नई ताकत फराहम की। सलाहुद्दीन अय्यूबी की सबसे बड़ी कामयाबी और शोहरत का सबब बैत अल-मक़दस की फतह है। उस वक्त बैत अल-मक़दस सुलीबियों के कब्जे में था और मुसलमानों के लिए ये एक हसास मसला था। सलाहुद्दीन ने सुलीबियों के खिलाफ एक तवील जंग का आगाज किया और 1181 में फैसला किन मरका हतीन में इन्हें शिकस्त दी। इस मरके के बाद सलाहुद्दीन ने बैत अल-मक़दस को फतह कर ली। इन्होंने इस मौका पर अजीम हिकमत और रहम दिली का मुजाहिरा किया और आम माफी का ऐलान किया, जिसके बाइस इन्हें एक अजीम और अदल पसंद हुक्मरान के तौर पर याद किया जाने लगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी की शख्सियत में बहादुरी के साथ साथ एक खास अखलाकी पहलू भी मौजूद था। इन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा अदल इंसाफ को अहमियत दी और दुश्मनों के साथ भी रहम दिली से पेश आए। इन्होंने बैत अल-मक़दस की फतह के बाद न सिर्फ ईसाई बाशिंदों को महफूज रास्ता दिया बल्कि उनके जान व माल की हिफाजत भी की। ये एक ऐसी खुसूसियत है जिसने इन्हें न सिर्फ मुसलमानों बल्कि ईसाइयों के दिलों में भी जगह दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी 4 मार्च 1193 को 56 साल की उम्र में दमिश्क में वफात पा गए। उनकी वफात पर पूरा आलम इस्लाम सोगवार हो गया। उनकी कब्र आज भी दमिश्क में वाक़े है और वहां ज़ायरीन उनकी अजीम शख्सियत को याद करने आते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार इस्लामी तारीख में एक अजीम हुक्मरान, जंगजू और मुखलिस इंसान के तौर पर याद रखा जाता है। उनकी जंगी हिकमत अमली और क़यादत की सलाहियतें आज भी फौजी माहिरीन के लिए एक मिसाल हैं। उनके इखलाक व किरदार ने न सिर्फ इस्लामी दुनिया पर असर डाला बल्कि मगरिब में भी उनकी इज्जत व एहतराम किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर हमें याद दिलाता है कि एक सच्चे और दयानतदार हुक्मरान का मकसद सिर्फ फतूहात हासिल करना नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत और अदल व इंसाफ कायम करना होता है। इनकी जिंदगी इस्लामी तारीख में एक रोशन मिसाल के तौर पर हमेशा जिंदा रहेगी।